बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको बिस्मिल्लाह की अहमियत के बारे में इस तरह बताएंगे कि इंशाअल्लाह उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आप बगैर बिस्मिल्लाह के कर सकें। उसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया या आखिरत का हर काम अगर बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए तो वो अधूरा और नाक़िस है। अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई कदर कीमत नहीं, और अगर उसी काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर करोगे तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत अता फरमाएंगे और उसमें दीन का भी फ़ायदा होगा और दुनिया का भी फ़ायदा होगा। इसी हदीस से साबित होता है कि बिस्मिल्लाह अगर ना पढ़ी तो हमारे बहुत से काम ना सिर्फ अधूरे रह जाएंगे बल्कि नाकिस होंगे, यानी अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं हो सकते। बाज़ जगहों पर बिस्मिल्लाह को इतनी अहमियत दी गई है कि अगर वो काम बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर कर लिया जाए तो वो काम शरअन कबूल ही नहीं। जैसे एक जानवर को अगर ज़िबा करने लगे बगैर बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर के अगर उसको ज़िबा करें तो वो जानवर हलाल ही नहीं हो सकता। अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा करते तब भी रगें कटती, और अगर बिस्मिल्लाह ना भी पढ़ी तब भी रगें कट गई तो बज़ाहिर नुकसान तो नहीं हुआ, जानवर ज़िबा हो गया। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसको हरगिज़ मत खाओ, और ऐसे जानवर को खाना फिस्क है, यानी ऐसे जानवर को खाना गुनाह है, जैसे शराब पीना, खंजीर खाना, जिना करना। बगैर बिस्मिल्लाह के ज़िबा किया हुआ जानवर भी इतने बड़े गुनाहों में शामिल हो जाता है। तो बात दरअसल ये है, जिस अल्लाह ताला ने हमें जानदार बनाया है उसी ने जानवरों को भी जानदार बनाया है। जैसे हमें किसी जख्म से तकलीफ होती है इसी तरह जानवरों को भी तकलीफ होती है। अगर हमारे गले पे कोई छुरी रख के ये कहे कि आपको काट कर आपका गोश्त खाएंगे तो हम इसको किस कदर बड़ा जुल्म समझेंगे। इसी तरह अल्लाह की बनाई हुई जिंदा मखलूक जानवर के गले पर जब हम छुरी रख कर उसको ज़िबा करके उसका गोश्त खाने लगते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि हम इसको काट कर इसको खाएं, और ये जानवर अपनी ज़िंदगी सिर्फ हमारे जायके की खातिर अपने कुर्बान कर दे। तो इस अमल का जवाब सिर्फ इतना है कि वो जिसने हमें पैदा किया, जिसने जानवरों को भी पैदा किया, उसी ने ये तकसीम कर दी है कि अगरचे जानवर भी हमारी तरह जानदार मखलूक हैं लेकिन उसे दूसरी जानदार मखलूक यानी इंसानों के लिए पैदा किया गया है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही फरमा दिया कि जिस ज़मीन में जो कुछ है ए इंसान हमने तेरे लिए पैदा किया है, लिहाजा जानवरों को ज़िबा करके खाना तुम्हारे लिए हलाल और जायज़ है। तो ये बकरा, दुम्बा, गाय, ऊँट, ये सारे जानवर अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किए हैं। लेकिन जब हमने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर उसको ज़िबा किया तो हमने इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, और चूंकि वो सबसे बड़ा है इसीलिए वही इस बात का हक रखता है कि वो ये फैसला करे कौन सी मखलूक किस काम के लिए पैदा की गई है। जब हमने ये एतराफ़ कर लिया उसके बाद अगर हमने जानवर के गले के ऊपर छुरी फेरी तो वो जानवर हमारे लिए हलाल हो गया। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इन तमाम जानवरों पर फ़ौक़ियत इसीलिए दी है कि हमें अल्लाह ताला ने एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया है, और वो मकसद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह कर दिया है कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा अगर इंसान इबादत करता है फिर तो बेशक वो इस बात का मुस्तहिक ही है कि वो दूसरी तमाम मखलूक़ात से अपने फ़ायदे के लिए अच्छे से काम ले ले, उनसे लज्जत भी हासिल करे, उनसे आराम भी हासिल करे। तो इंसान जब जानवरों को ज़िबा करे बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर के साथ, वो इस चीज़ का भी इकरार करे कि जैसे ये जानवर अल्लाह के हुक्म से अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहा है और मैं अल्लाह का दिया हुआ इस हक को इस्तेमाल करके इसको खाने लगा हूँ, तो मुझे भी चाहिए कि मुझे अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद पर मैं भी अमल करूँ। बिस्मिल्लाह की इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर उसे पढ़ लिया जाए तो एक जानवर हलाल हो जाता है, और अगर उसे ना पढ़ा जाए तो फिर वो जानवर हराम हो जाता है। इसी तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ के वुज़ू करता है उसके जिस्म के तमाम आज़ा के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और अगर वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो सिर्फ उन्हीं आज़ा के गुनाह मिटते हैं जिनको वो धोता है। तो सिर्फ एक बिस्मिल्लाह कह लेने से इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है कि आपका सारा काम ठीक हो जाता है, और उसी के ना पढ़ने से आपका तमाम काम नाक़िस और अधूरा रह जाता है। अब इसी तरह पानी को देख लें कि जब हम पानी पीने लगते हैं तो उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए।
बज़ाहिर तो काफिर भी पानी पीता है और मुसलमान भी पीता है, लेकिन मुसलमान का ये है कि जब भी वो अल्लाह ताला की कोई नेमत इस्तेमाल करता है या फ़ायदा उठाता है तो वो अल्लाह की बड़ाई भी साथ साथ बयान करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। पानी इतनी बड़ी नेमत है कि अगर वो ना होता तो इस कायनात में ज़िंदगी का तस्वुर ही ना होता। इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे बड़ा पानी का ज़ख़ीरा इस तरह बनाया कि खुश्की से ज़्यादा समंदर बनाए और समंदर में पानी को इस तरह महफूज रखा कि उसको नमकीन और खारा बना दिया। अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ समंदर में पानी रखा होता और हमें यह हुक्म दिया होता कि जाओ और समंदर से पानी ले लो, तो उसको मीठा और इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए और पूरे मुल्क की पूरे इंसानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसानियत का बहुत सा वक्त, बहुत सी ताकत और पैसा खर्च होता। लेकिन अल्लाह ताला ने उसका एक बहुत ही प्यारा हल इस तरह निकाला कि उसे बादलों के ज़रिए ऊपर उठाकर पहाड़ों के ऊपर नस्ब कर दिया और पहाड़ों के ऊपर भी बर्फ़ की सूरत में इस तरह रख दिया कि ज़रूरत के वक्त वो बर्फ़ साफ़ और मीठे पानी में बदलती रहे और इंसान उससे इस्तेमाल करता रहे। फिर पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघल कर नदियों और नालियों में आती है उसको अल्लाह ताला ने इस तरह बिछा दिया कि इंसान जिस वक्त भी जिस जगह भी चाहे थोड़ी सी मेहनत करके उसे अपने घर तक ला सकते हैं। तो जो हमने थोड़ा सा खर्चा करके पानी निकाल लिया ज़मीन से, बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि हमने अपनी मेहनत से पानी को लिया, लेकिन समंदरों से कैसे बादलों में गया, बादलों से कैसे पहाड़ों में, पहाड़ों से कैसे नदियों में और कैसे आपके घर के नीचे ज़मीन तक पहुँचा, ये सब किसी इंसान के बस में नहीं बल्कि ये सब अल्लाह ताला की ही कुदरत है। तो जब एक गिलास पानी आप पीते हैं उसके पीछे इतना पूरा सिस्टम चल रहा है, उसको पीते हुए अगर आप ये एतराफ़ ही ना करें कि मेरे अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है कि उसने मुझे एक गिलास पानी की तौफीक दे दी, तो फिर ये सरासर नाशुक्री है। इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान को पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ना चाहिए। हारून रशीद बादशाह एक मरतबा अपने दरबार में बैठे हुए थे, पीने के लिए उन्होंने पानी मंगवाया। करीब में ही एक बुजुर्ग हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। जब हारून रशीद पानी पीने लगे तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन जरा 1 मिनट के लिए रुक जाएं। तो वो रुक गए और पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये कि आपको इस वक्त प्यास लग रही है और पानी का एक गिलास आपके हाथ में है, ये बताएं कि अगर आपको ऐसी ही प्यास लग रही हो और आप किसी सहरा या जंगल में हो और वहाँ पानी मौजूद ना हो और प्यास शिद्दत की लग रही हो, तो आप एक गिलास पानी हासिल करने के लिए कितनी दौलत खर्च करेंगे। हारून रशीद ने जवाब दिया कि अगर शदीद प्यास के आलम में पानी ना मिले तो चूँकि पानी ना मिलने की सूरत में मौत है, तो अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास जितनी दौलत होगी खर्च कर दूंगा ताकि जान बच जाए। ये जवाब सुनने के बाद हजरत बहलोल ने फरमाया कि अब आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पी लीजिए। जब बादशाह पानी पी चुके तो हजरत बहलोल ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या सवाल। बहलोल ने फरमाया कि सवाल ये है कि ये पानी जो आपने अभी पिया है, अगर ये पानी आपके जिस्म के अंदर ही रह जाए और बाहर ना निकले और मसानों के अंदर ही भरा रहे, तो उस सूरत में आप इसको बाहर निकालने के लिए कितनी दौलत खर्च कर देंगे। तब भी हारून रशीद ने वही जवाब दिया कि ये सूरत भी नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए अगर कोई शख्स उसके इलाज के लिए जितनी दौलत मांगेगा मैं उसको दे दूंगा, हत्ता कि अगर कोई शख्स मेरी पूरी सल्तनत भी मांगेगा तो मैं उसे दे दूंगा। बहलोल ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, इसके जरिए मैं ये हकीकत बताना चाहता था कि आपकी पूरी सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी पीने और उसको बाहर निकालने के बराबर भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको सारा निज़ाम मुफ्त में दे रखा है। मुफ्त में पानी मिल रहा है और मुफ्त में खारिज हो रहा है। इसके खारिज करने के लिए कोई कीमत और कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ती। तो जब भी आप एक गिलास पानी पिए तो ना सिर्फ ये सोचें कि ये पानी कैसे और किस तरह मुझ तक पहुँचा, बल्कि ये भी सोचें कि ये हमारे जिस्म में जाकर कैसे इस्तेमाल होगा, कौन कौन से हमारे जिस्म के हिस्से इसको इस्तेमाल करेंगे और कितना उसको पेशाब की सूरत में बनाएंगे और किस तरह खारिज हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से होगा ये कि आप अल्लाह ताला की पूरी निज़ाम रबूबियत का करिश्मे का इकरार करेंगे और अल्लाह ताला से और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि कराची में मेरे भाई एक गुर्दे के स्पेशलिस्ट के पास गए और कहा कि आप इंसानी गुर्दा एक इंसान के जिस्म से निकाल कर दूसरे इंसान के जिस्म मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन अब तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो कोई मसनूई गुर्दा क्यों नहीं बना लिया जाता ताकि दूसरे इंसान के गुर्दे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही पेश ना आए।
वो हंसकर जवाब देने लगे कि अव्वल तो साइंस की इस तरक्की के बावजूद मसनूई गुर्दा बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने गुर्दे के अंदर जो छलनी लगाई है वो इतनी बारीक है कि अभी कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो इतनी लतीफ छलनी बना सके। और अगर बिलफर्ज ऐसी मशीन इजाद भी कर ली जाए जो ऐसी छलनी बना सके तो उसके तैयारी पर अरबों रुपए खर्च होंगे, और अगर अरबों रुपए खर्च करके बना भी ली जाए तब भी गुर्दे के अंदर एक चीज ऐसी है जिसको बनाना हमारी कुदरत से बाहर है। वो ये कि गुर्दे के अंदर अल्लाह ताला ने एक दिमाग बनाया है जो ये फैसला करता है कि उस आदमी के जिस्म में कितना पानी रखना चाहिए और कितना पानी बाहर फेंकना चाहिए। हर इंसान का गुर्दा उस इंसान के हालात के मुताबिक, उसकी जिसामत के मुताबिक, वजन के मुताबिक ये फैसला करता है, और उसका ये फैसला 100% दुरुस्त होता है। उसके नतीजे में वो उतना ही पानी जिस्म में रोकता है जितने पानी की जरूरत हो, और बाकी पेशाब की शक्ल में निकाल देता है। अगर हम अरबों रुपए खर्च करके मसनूई गुर्दा बना भी लें तब भी हम उसका दिमाग नहीं बना सकते जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के गुर्दे में पैदा फरमा दिया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि तुम अपनी जानों में गौर किया करो कि तुम्हारे जिस्म में हमारी पूरी कुदरत और हिकमत का कारखाना है। अब वो पानी का गिलास आपके जिस्म में जाकर आपको कितनी सेहत बख्शेगा या कितना आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगा, इसका फैसला तो अल्लाह ने करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला से मदद और अल्लाह ताला की रबूबियत का इकरार करने से आपके जिस्म में भी बरकत होगी, सेहत में भी बरकत होगी और ज़िंदगी में भी बरकत होगी।